नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकोले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो जनरल इंग्लिश का आपका पेपर होने वाला है सेमेस्टर सेकंड का, नॉन हो चाहे रेगुलर हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपके 10 अंकों का जो जॉब एप्लीकेशन एंड CV, जिसे करिकुलम विटाई के नाम से भी जानते हैं, तो ये सारा का सारा एक ही चीज़ है। ठीक है, किस प्रकार लिखेंगे, टोटल कितने अंकों का आने वाला है, ये मैंने सिलेबस में भी बात की थी कि टोटल 10 अंकों का ये आने वाला है। और इसमें ज़्यादा चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें 80% चीज़ें अपन को रटनी है और ऐसे कैसे वो चीज़ें वहाँ पर उतार कर आनी है, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही इस प्रकार किया गया है। ठीक है, ये जो पूरा को पूरा आप देख रहे हो जॉब एप्लीकेशन, यानी इसे है ना जो जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। इसमें ये जो पूरा का पूरा है ना 2 पार्टों में बटा हुआ होता है। एक तो एप्लीकेशन टाइप में, यानी आधा जो भाग है ना वो तो अपन को एप्लीकेशन टाइप में लिखना पड़ेगा, जो मैंने लिख दिया है यहाँ तक। इसमें एड्रेस लिखना पड़ेगा, डेट लिखनी पड़ेगी, प्रिंसिपल जो भी आप जिसको भेज रहे हो वो, सब्जेक्ट और मेन जो बॉडी होती है वो, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा, लेटर में आपने लिखा होगा। यहाँ तक तो ये एप्लीकेशन है। इसके बाद में जो CV है वो मैं अगले पृष्ठ पर लिखकर बताऊंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। ये जॉब एप्लीकेशन एंड CV क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए सरकारी जॉब नहीं लगे तो आप प्राइवेट क्षेत्र में तो कमा कर खाओगे ना, सरकारी जॉब के पीछे थोड़ी भागते रहोगे। मान लीजिए आप सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम, और आप है ना जो अखबार पढ़ रहे थे, आप है ना जो एजुकेशन फील्ड में आपने B.Ed कर रखा है, MA कर रखा है, क्योंकि आप है ना जो आर्ट्स से संबंधित हो, सब्जेक्ट आर्ट्स है, तो फिर आप B.Ed ही करोगे टीचर बनने के लिए। मान लीजिए टीचर बनना चाहते हो और B.Ed कर लिया आपने, MA कर ली, सरकारी जॉब नहीं लगे। अब आप सोचोगे कि यार मैं कोई ना कोई है ना जो प्राइवेट कॉलेजों में या फिर है ना जो मैं स्कूलों में जाकर पढ़ाऊँ। तो आप जब कोई सा भी राजस्थान पत्रिका पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो सुबह सुबह आपने उसमें विज्ञापन देखा, और विज्ञापन में आपने देखा कि आगरा में कोई कॉलेज है और वहाँ से 5000 टीचरों की ज़रूरत है, और उसमें एड्रेस दे रखा है और डेट दे रखी है कि इतनी तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसे अप्लाई करने के लिए आप ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, इस प्रकार लिखना पड़ेगा। इसके बाद में अगले पृष्ठ में जो लिखोगे, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम यानी माता जी, ठीक है, और इसके बाद में आपका एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10वीं 12वीं मार्कशीट में कितनी परसेंटेज आपकी रही, इसके बाद में आपकी हॉबी क्या है, आपको कितने उस फील्ड में आपको कितने साल हो गए काम करते हुए, एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज़ें अगले पृष्ठ में लिखनी पड़ेंगी। तो आप जब वो वहाँ पर आप लिखोगे 100% आने वाला है, तो ये एक पृष्ठ पे ख़त्म नहीं होगा, ये 2 पृष्ठ में आपको लिखना पड़ेगा, और 80% चीज़ें आपको है ना जो रटनी है इसमें, तो बिल्कुल ही ईजी रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, ड्राफ्ट योर फॉर द पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन ए PG कॉलेज आगरा। या तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, या फिर है ना जो ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि सपोज योर आर विजय लिविंग इन जयपुर, राइट योर फॉर द पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन ए PG आगरा, इस प्रकार आएगा। अब ये क्वेश्चन है ना जो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो वो बदल कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2023 में, 2023 में जनरल इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो 90% इसी टाइप में वो देता है, और उसमें सिर्फ वो है ना जो जिस पोस्ट पर विज्ञप्ति जारी हुई है, जिस पोस्ट पर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग, एक तो है ना जो पोस्ट का नाम आएगा आपके पास में जो भी आप पेपर दोगे ना उसमें, दूसरा
आप किस संस्था के लिए ये अप्लाई करना चाहते हो। मान लीजिए टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो पीजी कॉलेज में ये कुछ संस्था तो देगा ना भाई, वो किस संस्था में जॉब की बात कर रहा है, पोस्ट का नाम देगा, इस प्रकार आएगा। और इसमें है ना जो आपका एड्रेस जो भेजने वाला है उसका एड्रेस दे या न दे, यदि नहीं देता है, इसमें नहीं दे रखा है तो आपको खुद का एड्रेस है ना जो खुद बनाकर लिखना पड़ेगा। और 90% ये होगा कि आपका एड्रेस है ना जो उसमें नहीं लिखा हुआ होगा तो आपको खुद बनाकर देना है। उसमें 90% तो यही आएगा कि उसमें पोस्ट दे रखी होगी और किस संस्था ने निकाला है, कहाँ पर भेजना है, वो ही आएगा। ठीक है, बाई चांस 10% हो सकता है कि वो एड्रेस लिख दे, ये आपका खुद का एड्रेस है। ठीक है, और इसके बाद में सारी चीज़ें देगा। तो खुद का एड्रेस यदि दे रखा हो तो वो यहाँ पर लिखोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है ना जो ये आप भाग देख रहे हो ये आपका होगा एड्रेस। किसका होगा, जैसे मैं टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ किसी कॉलेज में, यहाँ पर किसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है ना, कंप्यूटर कोर्स कर रखा होता है और कॉलेजों में कंप्यूटर का काम करने वाला नहीं होता क्या, तो उसके लिए ये अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर है ना जो टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए बोलता है तो टीचर की पोस्ट लिखी आती, तो यहाँ पर तो मैं ना जो भाई कंप्यूटर ऑपरेटर का काम मुझे आता है और उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऊपर ही ऊपर देखोगे तो इसमें मेरा खुद का एड्रेस लिखा नहीं आया, तो मैंने खुद का एड्रेस बना दिया 109 सैनिक कॉलोनी जयपुर राजस्थान। अब आप है ना जो इसको रट सकते हो। ठीक है, यदि एड्रेस वहाँ पर 90% एड्रेस नहीं आएगा तो आप पहले रट कर जाना होगा आपको। और आप यदि इसको बदलना चाहो तो 110 सैनिक कॉलोनी जयपुर राजस्थान ऐसा भी कर सकते हो, या फिर है ना जो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो 62 सैनिक कॉलोनी, या फिर है ना जो सैनिक कॉलोनी को नाम बदल सकते हो। तो आप अपने अनुसार भी इस एड्रेस को रख सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। मैंने ये एड्रेस डाला है। इसके बाद में जिस तारीख को आप है ना जो ये जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो वो तारीख आप डाल दोगे। आपकी एग्ज़ाम में है ना जो 11 जून को है तो 11 जून 2024 डाल दोगे। अब यहाँ पर विशेष रूप से बात ध्यान में रखना, जो महीने होते हैं ना उनका पहला अक्षर बड़ा आता है तो पहला अक्षर बड़ा लिखा करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, छोटे अक्षर में लिख देते हैं। जो पहला अक्षर आता है ना वो बड़ा ही आता है। जैसे कोई स्थान आ रहा है तो पहला अक्षर बड़ा आता है, जैसे कोई कॉलोनी का जगह का नाम आ रहा है तो पहला अक्षर बड़ा आता है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखो। इसके बाद में जो तीसरा बॉक्स है इसमें उसका एड्रेस आएगा जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये पीजी कॉलेज आगरा में कोई कॉलेज है और वहाँ पर है ना जो आप काम के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर पद तो होगा ना प्रिंसिपल का, कोई भी कॉलेज होती है उसमें पद तो होता है ना प्रिंसिपल का। आप कॉलेज करें तो वहाँ पर प्रिंसिपल का पद है, तो यहाँ पर लिखोगे दी प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम लिख दो। ठीक है, यहाँ पर तो पीजी कॉलेज ही दे रखा है तो आप उसका नाम लिख सकते हो अपने अनुसार। ठीक है, हंस पीजी कॉलेज। इसके बाद में आगरा वहाँ पर दे रखा है तो आगरा इसमें डाल दोगे। तो ये तो यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद में ठीक है, इसको उस क्वेश्चन में देखना होगा कि यहाँ पर एड्रेस क्या डाल रखा है, वो एड्रेस यहाँ के यहाँ डाल दोगे और एड्रेस लिखा आएगा। ये जिसके पास में आप भेज रहे हो ना उसका एड्रेस तो 100% लिखा आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखना नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला। ये मत लिख के आ जाना आप, ये लिख रखा है ना वो मत लिख के आ जाना, वो तो यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने बताया था। ये सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे लिखनी है। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखनी है और सब्जेक्ट आपको रटनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान में रखना, ये तो यहाँ पर है ना जो पद का नाम आ गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर क्वेश्चन में दे रखा था वो डाल दिया। मान लीजिए यहाँ पर है ना जो टीचर दे रखा होता, ज्योग्राफी के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये पूरी की पूरी लाइन है ना जो ऐसे कैसे आ जाएगी यहाँ तक और ये बदल जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज्योग्राफी टीचर। ठीक है, ज्योग्राफी टीचर आ जाएगा। या फिर है ना जो मान लीजिए आप कलर के लिए कर रहे हो
तो कलर का आ जाएगा। तो ये चीज़ें तो यहाँ तक रट सकते हो ना, ठीक है। और ये पद है ना जो यहाँ पर जो इसमें है ना क्वेश्चन में आपको देखना है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद में यहाँ पर सर या मैम लिखना है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, सर लिख देते हो और वहाँ पर मैम है तो वो नाराज़ हो जाएगी, तो दोनों का लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रटनी है, कौन सी चीज़ें बदलेंगी कौन सी चीज़ें नहीं बदलेंगी वो मैं बता दूँगा। दिस इन दी रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन दी राजस्थान पत्रिका डेट ऑन 25 मई 2024 फॉर दी पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ पर बात ध्यान में रखना कि ये बोल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन छपा था राजस्थान पत्रिका में, कब छपा था 25 मई 2024 को। इसके संदर्भ में किस पोस्ट के लिए छपा था, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहाँ पर बात ध्यान में रखना, हमने यहाँ पर 25 मई क्यों लिया, क्योंकि 11 जून को आप भेज रहे हो तो 15 दिन पहले आपको जानकारी मिली तभी तो आप भेजोगे ना। जैसे 11 जून को आप भेज रहे हो तो 11 जून को ही आपको विज्ञापन आ गया था क्या, तो 15 दिन का गैप तो लेना ही है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है ना जो एक बात ध्यान में रखना, यदि यहाँ पर दूसरी पोस्ट का नाम आता है, जैसे ज्योग्राफी टीचर का नाम आ गया यहाँ पर मान लीजिए, तो इसको हटा दोगे, इसको हटाकर उसकी जगह ये सेट कर दोगे ज्योग्राफी टीचर। या फिर मान लीजिए कलर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ इस जगह है ना जो कलर का पद आ जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ये ऐसा कैसे क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ये तो बस वो पद बदलेगा और जो एड्रेस है ना वो बदल देगा। तो ये बदलाव करना है। और यहाँ पर है ना जो आप ये की डेट लिख सकते हो, जिनकी है ना जो 11 जून को एग्ज़ाम है वही लिखोगे। जिनके मान लीजिए रेगुलर स्टूडेंट है उनकी एग्ज़ाम है ना जो मान लीजिए 30 जून को है, तो 30 जून को है तो इससे 15 दिन पहले का लिखना है, तो 15 जून यहाँ पर लिख दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद में आई वांट टू ऑफर माई सर्विस, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, या ऐसा बोल सकते हो। इफ़ आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी मुझे दीजिए, ठीक है। आई विल प्रूफ माई सिंसियरिटी, मैं अपनी अनुशासिता जो है ना उसको मैं सिद्ध कर दूंगा यदि आप मेरे को जॉब देते हो तो, ठीक है। होपिंग फॉर एन अर्ली पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मुझे आशा है कि आप जल्दी ही ये जो लिखा है ना मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, इसका रिस्पॉन्स दोगे, प्रतिक्रिया ज़रूर दोगे, उत्तर ज़रूर दोगे जिसके पास में भेज रहे हो। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको रटनी है। सिर्फ इसका ध्यान रखना है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग जो पद का ध्यान रखना है और इसका ध्यान रखना है। आप जिस दिन भेज रहे हो उससे 15 दिन की डेट यहाँ पर डालनी है। इसके बाद में थैंकिंग यू, इसके बाद में योर फेथफुली, आपका नेम आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये तो 5 अंकों का ही काम हुआ है, ठीक है। अब अपन है ना जो किसकी बात करेंगे, ये तो अपन ने है ना जो जॉब एप्लीकेशन का पार्ट ही पूरा किया है। अब अपन है जो CV का पार्ट पूरा करेंगे, और ये दोनों के दोनों एक में ही हैं, अलग अलग मत समझ लेना, ठीक है। तो आपकी जो कॉपी होगी ना, यदि ये पेज आपका भर जाए, मान लीजिए कॉपी का पेज भर जाए, तो फिर अगले पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो CV वाला पार्ट आता है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये चीज़ें भी उसके साथ ही जुड़ी हुई हैं। वो पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें जो चीज़ें बताई वो तो लगभग एक पृष्ठ में आ जाएंगी। ये जो चीज़ें हैं वो उसके जस्ट बाद में लिखनी है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान में रखना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ये CV है, ठीक है, करिकुलम विटाई। इसमें क्या होता है कि आपका पूरा बायोडाटा लिखना पड़ता है, क्योंकि आपकी नाम, फादर नेम,
परमानेंट आपका एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस, इसके बाद में क्वालिफिकेशन और इसके बाद में एक्सपीरियंस लिखना पड़ता है। और यदि आप हॉबी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर है ना जो कुछ चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। यदि मान लीजिए तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, इस पद के अनुसार ही इसकी क्वालिफिकेशन आएंगी। मान लीजिए यहाँ पर ज्योग्राफी टीचर दे रखा होता तो उसके अनुसार ही थोड़ी बहुत चीज़ें बदलती। कौन कौन सी चीज़ें बदलेंगी उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है उसी पेज के आगे कि करिकुलम विटाई CV कोष्टक में लिख देना। यहाँ पर आपका नेम, जो भी आपका नेम है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी वाला जो है जहाँ पर वो जॉब दे रहा है कॉलेज में, उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि। और इसमें जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं ना वो पूर्ण सत्य होती हैं, गलत चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में फादर्स नेम श्री विमल शर्मा आप रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या अपने माँ बाप का नाम भी आप लिख कर आ सकते हो वहाँ पर। ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं ना जो रटने की चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको लिख कर आना होता है, ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। परमानेंट एड्रेस 109, वो जो पहले वहाँ पर एड्रेस लिखा था वो लिख सकते हो यहाँ पर 109 सैनिक कॉलोनी महेश नगर जयपुर। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो लिख देना। इसके बाद में आप शादीशुदा हो या शादी नहीं की है वो सारी चीज़ें लिखनी होंगी। तो अभी शादी मत कराना, ठीक है, कुछ बनने के बाद ही कराना, ये वो थोड़ी आफत है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में क्वालिफ़िकेशन देखो, क्वालिफ़िकेशन है ना जो आपकी क्लास जो 10 थी 10th थी उसमें है ना जो आपकी 90% बनी थी, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे है ना यदि आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करो तो इसमें सही लिखना पड़ेगा, लेकिन ये तो आप है ना जो एग्ज़ाम दे रहे हो इसलिए आप लिख सकते हो 90 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर लिखना है, कौन से ईयर में किया है, 2016 में RBSC बोर्ड से आपने है ना जो 10th की थी। इसके बाद में ये 12th क्लास 95%, भाई 5% की तो बढ़ोतरी होगी ना। इसके बाद में 2018 में की थी, 2 साल का गैप हो गया। इसके बाद में ये भी RBSC बोर्ड से की थी। अब स्पेशल बात, ये जो BCA होता है ना वो कंप्यूटर कोर्सेज ग्रेजुएशन अपन करते हैं, जैसे BA से अपन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहता है वो BCA करता है। तो ये कंप्यूटर से संबंधित पद है तो उसी के अनुसार यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आएगी BCA। मान लीजिए आप यहाँ पर है ना जो टीचर के लिए अप्लाई करते, तो मान लीजिए आप ज्योग्राफी के टीचर थे तो आप है ना जो यहाँ पर क्या लिखते हैं, BA लिखते, और टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, B.Ed चाहिए। यदि आप फर्स्ट ग्रेड का टीचर वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो MA चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसकी जगह है ना जो B.Ed MA ये आता, लेकिन यहाँ तो कंप्यूटर के लिए अप्लाई करा तो उसी के अनुसार आपको करना पड़ेगा। तो 2021 में की थी और 60% बनी थी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में चौथी इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा 2020 में किया हुआ था, क्योंकि इस पद के लिए डिप्लोमा भी तो चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। इन 2 पॉइंटों का विशेष रूप से ध्यान में रखना। पद बदला, क्वालिफ़िकेशन इसमें ये बदल जाएंगी, ये चीज़ें तो ऐसे कैसे रह जाएंगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अपन को परिवर्तन करनी पड़ेंगी पद के अनुसार। इसके बाद में एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में, 3 इयर्स। कोटिले PG कॉलेज में इन्होंने है ना जो 3 साल पढ़ाया है, यानी 3 साल तक है ना जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया है इस कॉलेज में। तो आप कॉलेज का नाम भी डाल सकते हो, 3 साल इनका एक्सपीरियंस है। या फिर है ना जो आप इसके पहले भी एक और जोड़ सकते हो, हॉबी भी बता सकते हो। तो यहाँ तक आपका है ना जो फिनिश हो जाएगा। ये सारी चीज़ें लगातार करनी है, ये ध्यान में रखना, ये अलग अलग मत कर देना, क्योंकि ये लगभग 2 पृष्ठों में आपका पूरा होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 10 अंकों का बता दिया है, इसमें से आपको है ना जो 80% चीज़ें हैं ना जो रटने की है, 20% चीज़ें हैं ना जो अपने मन से या माइंड का थोड़ा बहुत खेल है, तो आप बढ़िया तरीके से कर दोगे। एक चीज़ मैंने बढ़िया तरीके से क्लियर की है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।